आज हम एक जबरदस्त कहानी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसलिए शुरू करते हैं। फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी। रीना ने घंटी की आवाज तो सुनी, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति मनोज को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी अब भी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता? इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज सुनकर उसकी सारी नींद उड़ गई। नमस्ते पापा, उसने फुर्ती से कहा। उधर से आवाज आई, बेटा बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों 9 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 3 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे, ठीक है? मनोज ने जवाब दिया, हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रीना को बताया, मम्मी पापा 9 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रीना का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता, अब सबके लिए खाना बनाओ। पूरी नौकरानी बना दिया है। वह गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। मनोज हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। जब वह बाहर आई तो मनोज ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रीना तुरंत जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। मनोज चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद उसने रीना से सारी चीजें तैयार रखने को कहा और मम्मी पापा को स्टेशन से लाने के लिए घर से निकल गया। रीना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं, इसकी परवाह किए बिना वह बस कलछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बनाकर बेलन से पराठे तलने लगी, कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया और नहाने चली गई। नहाने के बाद तैयार होकर सोफे पर बैठकर मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। आज तो बस आएं, खाएं और वापस चले जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो वह बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने मनोज के नहीं बल्कि उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें मनोज स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर पूछा, क्यों हैरान परेशान लग रही हो? क्या मनोज ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वे जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतनी स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी लाडली बेटी रीना आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? रीना बस सिर नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। मनोज कुछ काम से थोड़ी देर बाद आने की बात कहकर बाहर निकल गया। मनोज के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या मनोज ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? सुध पड़ी रीना के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ ये कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? रीना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि असल में मामला क्या है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रीना को समझाया, देखो बेटी, मम्मी पापा तुम्हारे हों या उनके, तुम्हें बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। रीना ने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद वह फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।